अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? वार्षिक डर लगेगा, आज मरना है कल मरना है, जी मरना है, जन्म लिए हैं तो मरेंगे। रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक दिन सारेआम क्रांतिकारियों के ज्वाला को बरसा के मरेंगे। निरंतर हम लोग 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं और हमारा संघर्ष यही नहीं रुकेगा। जब तक झारखंड में नीति नियम नहीं बनेगा तब तक हम लोग संघर्ष में रहेंगे, रोड पे रहेंगे। हमारा टाइगर जयराम महतो का नारा है कि सड़क से लेकर सदन तक हमारा आवाज बुलंद रहेगा। आप इस सदन में देख चुके होंगे कि हमारा पार्टी का एक ही विधायक है, पर 81 में से पूरा झारखंड में, पूरा देश में एक ही विधायक का नारा चल रहा है, टाइगर जयराम महतो का। यहाँ पर आप जाकर देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ अलग हुआ था, पर छत्तीसगढ़ में जाके देखिए वहाँ के विकास में किया तब्दील हुआ है और झारखंड के विकास में का तब्दील हो रहा है। जिस प्रकार दांडी यात्रा गांधी जी का इतिहास में लिखा गया, उसी प्रकार खतियानी पद यात्रा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हर उम्र के लोग आज जेल कैंप के जो आंदोलन जहाँ कोई भी होता है वहाँ पे पहुंचते हैं। एक युवा क्रांतिकारी है और इनका टाइगर का ये कटर फैन है, जैसा कि इनका टी शर्ट में है। इनका कुछ शायरी भी लिखा हुआ है, उसे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। खून से सिंचा अच्छा, आप अपने सुनाइएगा। क्रांति बिना शांति नहीं। चलिए, क्रांति के बिना शांति नहीं, और इनका क्या नाम है और आज यहाँ क्यों आए, तमाम चीजों को जानेंगे। इधर आ जाइए, थोड़ा उधर से ले लीजिए। ऊपर घाट पलामू बोकारो से। अच्छा, ऊपर घाट से आए हैं। ऊपर घाट में देखते हैं ऐसा ही कलर का झंडा पूरा चलता है जेल कैंप का। हाँ, वो चलता है पूरा ऊपर घाट। अब ऊपर घाट नहीं रहा। कौन सी में आए? तो अब हम आए बस से। बस से आए हैं। हाँ। तो क्या आप सच्चे टाइगर का कटर फैन है कि ऐसी टी शर्ट फैन है? कट्टर फैन है। जब तक सांसें चलेंगी झारखंड के लिए लड़ेंगे, झारखंड के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारी पीढ़ी राज करेगी। आंदोलन जब तक स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पर मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, संथाल परगना की धरती से सिद्धो कान्हो, यही खुट्टी की धरती से बिरसा मुंडा, महान यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों ने इस झारखंड को सींचने का काम किया है। अब हम लोगों ने इस झारखंड को सींच के यहाँ हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जब तक सांसें चलेंगी इस झारखंड राज्य के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ेंगे कि गद्दारों को गाड़ देंगे। आज झारखंड की हुंकार है, बिके हुए रहनुमा अबे सुन लो, क्या ऊद का ऐलान है। हम हर एक जंजाल से टकराएंगे, या खून का उबाल है। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, जब तक इस झारखंडी क्रांतिकारी में खून का उबाल है। अच्छा, आपके अंदर, आपका इतना कम उम्र है और इतना ज्यादा कम उम्र है पर मेरा ज्वाला गर्म है। कम उम्र था खुदीराम बोस, 16 साल के उम्र में फांसी के फंदा में लटक गए फांसी के फंदा में, क्योंकि उसे पता था कि हम मरेंगे पर हमारा नाम नहीं मरेगा। हम आज मरेंगे, हमारा नाम 100 वर्षों तक नाम लिया जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। खुदीराम बोस जो स्वतंत्रता सेना में भाग लिए और एक स्वतंत्रता सेनानी के होते हुए उन्होंने 16 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी के फंदा लटका दिया और वो आज उसका नाम अमर हो गया है। तो इस यात्रा 15 में 5 जून तक चला। इस यात्रा को जिस प्रकार दांडी यात्रा गांधी जी का इतिहास में लिखा गया, उसी प्रकार खतियानी पद यात्रा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, पन्नों में लिखा जाएगा। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? वार्षिक डर लगेगा, आज मरना है कल मरना है, जी मरना है, जन्म लिए हैं तो मरेंगे। रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है एक दिन सारेआम क्रांतिकारियों के ज्वाला को बरसा के मरेंगे। देखिए, जुनून और जोश और जज्बा है वो जेल कैंप का। एक इतना साल का बच्चा भी आपको मिलेगा ना तो इसी तरह से एनर्जी आता है, लेकिन इसके अंदर तो एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देखने को मिल रही है। और जो भी हम लोग सवाल दे रहे हैं उसी के ऊपर ये तेजी से प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी जानने के कि आखिर इतना जोश और इतना जुनून झारखंडियों के प्रति कैसे आपके अंदर इतना ज्यादा आ गया है? कैसे नहीं जोश जुनून होगा, कैसे नहीं जोश जुनून होगा। यहाँ पर आप देखिए जाके
यहाँ पर आप जाकर देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ अलग हुआ था, पर छत्तीसगढ़ में जाके देखिए वहां के विकास में क्या तब्दील हुआ है और झारखंड के विकास में क्या तब्दील हो रहा है। झारखंड के मजदूर आज भी कहा पश्चिम अफ्रीका का सऊदी अरब मलेशिया में खट रहे हैं और बेरोजगार के शिकार होकर वहां अपने मृत्यु का शिकार भी हो रहे हैं। और झारखंड राज्य जहां 42% खनिज संपदा है, वहां के जब आदिवासी मूलवासी इस तरह भटकते फिरते रहेंगे तो झारखंड राज्य अलग होने का क्या फायदा, आप बताए थोड़ा। अच्छा, अभी तो आप वोटिंग नहीं देते होंगे, आपका उम्र नहीं। वोट दिए हैं, दे दिए वोट? 18 साल हो गया, इस बार इंटर का दिए हैं, परीक्षा कल रिजल्ट आएगा और हम वोट भी दिए थे इस बार डुमरी विधानसभा से। अच्छा, किसको वोट दिया था? टाइगर जयराम को। किसको देंगे वो सब कुछ नहीं बोलता है। अच्छा, देखिए इस बार ये वोट भी कर चुके हैं और इनका उम्र भी हो चुका है, यानी कि ये भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा बच्चा है और कुछ भी बोल दिया। इन्हें इतनी समझ है कि किस तरह से इस राज्य के साथ हमारे साथ शोषण हुआ है, तमाम चीजें हैं। अच्छा, आगे आप क्या सोचे हैं कि ऐसे ही क्रांतिकारी बनिएगा, जयराम महतो का साथ दीजिएगा क्या? क्रांतिकारी बनेंगे, क्योंकि क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है कि हम एक शायरी बोलना चाहते हैं। बोलिए। कि खून से सींचा था पुरखों ने ये जमीन, अब उसका सौदा कर रहे हो तुम संगीन। कागज के टुकड़े से अधिकार नहीं छीने जाते, हम आवाज है पब्लिक की, ये हुई नहीं सीने जाते। चलिए, देखिए ये जो कहा जाए इनकी बातें हैं उनको हम लोग सुन रहे हैं और ये राजभवन गेट के समीप में मौजूद है और जो पदयात्रा करते हुए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके साथ आज ये भी आए हैं और जो इनका जोश और जुनून ये देख सकते हैं। इनका क्या नाम क्या हुआ आपका, फिर से एक बार बताइए। मेरा नाम है पवन कुमार महतो। इनका नाम बोलने का भी तरीका हमको बहुत ही अजीब लगता है, नाम भी बोलते हैं जोर से, कुछ भी पूछिए जोर से ही बोलते हैं। बहुत कहा जाए एक इंकलाबी टाइप से इनके अंदर जुनून आया हुआ है और आशा और उम्मीद रहेगा कि इस तरह से अगर झारखंड के बच्चे आज जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड का जो बदलाव है, जो आज ये लोग रोड में है, वो 2-4 सालों में समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है जयराम महतो कुछ आपको पैसा कौड़ी वगैरह कुछ दिए क्या, इतना तारीफ काहे करते हैं जी? उसके विचार से कहते हैं, क्रांतिकारियों का तारीफ होता है उनके विचार पर। उनके विचार जितना मजबूत है क्रांतिकारी उतना मजबूत आगे बढ़ेगा। उनके विचार से हम सहमत हैं। अच्छा, पानी पी लीजिएगा, ठीक, बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो अभी हम लोग मौजूद है राजधानी रांची में और जैसा कि आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से 1932 खतियान, स्थान नीति, नियोजन नीति जैसी तमाम मांगों को लेकर पैदल मार्च करते हुए उप राजधानी दुमका से रांची तक जेल कैंप के कई नेता, कई कार्यकर्ता लगातार चलते हुए आज राजभवन के समीप पहुंचे हैं। और ये जो देख सकते हैं, ये जो 1932 खतियान लागू करो, ये मांग पिछले कई सालों से, जब से राज्य अलग हुआ है तब से लोग 1932 खतियान का नाम मतलब मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, मैंने अपने गर्दन में भी 1932 लिखाया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू है झारखंड में। लेकिन जो यहाँ की वर्तमान सरकार है, यहाँ के लोग आज पिछले 6-7 सालों से इसका मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसी भी तरह का कोई भी पहल नहीं निकाली है। जिसके बाद अंततः आज फिर से जेल कैंप के कई नेता प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो तमाम मांगे हैं उसे आज राज्यपाल के सामने कहा जाए रखेंगे और जो भी आवेदन वगैरह सारा चीज यहाँ पे जमा करेंगे। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो गेट देख सकते हैं, ये राजभवन के समीप में है। तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये देख सकते हैं सभी के हाथों में एक एक कागज का टुकड़ा है जिसमें तमाम तरह के हैं। किसी में लिखा है जाति आधारित जनगणना 100%, तमाम चीजें ऐसी है। बिहारी दा भी आए हुए हैं, मांडू विधानसभा के पूर्व जेल कैंप के प्रत्याशी थे, विधायक के, और लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके कई समर्थक भी हैं जो कि मांडू विधानसभा से चल के आए हैं। जानने का प्रयास करेंगे, तमाम चीजों को जानेंगे। बिहारी दा जोहार रहेगा। जोहार, आपके चैनल को भी जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार, एक के साथ रहेगा। अच्छा, इतना दिन से 1932 आप लोग चिल्ला रहे हैं, सरकार काहे नहीं सुन रहा है आप लोगों का? देख दादा, हमने आज ये लड़ाई 1932 खतियान के आज से ना है, हमारा पूर्वज भी लड़ रहा था। हम लोग भी 3 साल से हमनियों लड़ लगल है और हमनी के लड़ते लड़ते 3 साल हो गया, पर झारखंड सरकार अभी भी होश में ना आए लगल। हमनी के चुनाव लड़ना मकसद ना है, हमनी के पार्टी बनाना मकसद ना है, हमनी के झारखंड में नीति नियम के लेना मकसद है। पर ये झारखंड सरकार जब दूसरे बार भी चुन के आती है तो झारखंड के
3.5 करोड़ जनता को ठगने का काम कर रही है। हमारा लड़ाई शुरू से रहा है। 1932 खतियान, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति और यहाँ के विस्थापन नीति, यही हमारा शुरू से मांग रहा है। यदि हम लोग का ऐसा मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग पार्टी बनाने पर मजबूर हुए। हमने झारखंड को तीसरा मोर्चा के तौर पे एक विकल्प के तौर पे दिया और यहाँ के जनता आशीर्वाद और स्नेह और प्यार देते हुए 12 लाख वोटरों के करीब में वोट किया है। तो इसी से आपको पता चलेगा दादा कि हमारे झारखंड के लोग कितने शोषित हैं। और जब भी चुनाव आता है तब सरकार कहती है 1932 का जो खतियान है इसे पहले पॉइंट में रखती है और अपना मैनिफेस्टो में 1932 स्थान नीति तमाम चीजें, उसके बावजूद भी जनता फिर से उन्हीं को वोट देती है और फिर सारा का सारा जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के ऊपर लोगों की उम्मीद अभी पूरा झारखंड का टिका हुआ है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो जेल कैंप पार्टी कर सकता है, जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी कर सकते हैं, उनके कार्यकर्ता कर सकते हैं। नहीं, ये देखने को भी मिलता है कि हमारा जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कोई ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है और कोई सबसे ज्यादा मांग कर रहा है। आज भी प्लांटों में कहीं भी हो, ब्लॉक में हो, धरना प्रदर्शन सबसे ज्यादा यही पार्टी के लोग, यही पार्टी के प्रत्याशी आज भी जनता के लिए खड़े हैं। तो आज भी झारखंड के जनता को उम्मीद है कि कोई झारखंड में हमारा हक अधिकार दिला सकता है तो टाइगर जयराम महतो के पार्टी, यही पार्टी हमको हक अधिकार दिला सकता है। 2019 में जब हेमंत सोरेन का सरकार नहीं था, उस समय ये वादा करके आया था, इसका मैनिफेस्टो में फर्स्ट पॉइंट में था कि मेरा सरकार बनता है तो हम 1932 खतियान लागू करेंगे। पर जब 2019 में जब बना तो वहां भी छल कपट करते हुए 2024 में भी सरकार बना दूसरा बार, यहाँ भी कुछ भी 1932 खतियान का भी बात नहीं कर रहा। आज देख सकते हैं आप झारखंड में कि कोई ऐसा जाति है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो रोड में नहीं बिखरा हुआ है, क्योंकि इसका नीति नियम झारखंड में नहीं है। झारखंड में खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, फिर भी यहाँ के लोग पलायन करते हैं। तो क्यों? इसका सवाल एक ही बनता है कि झारखंड में 1932 नीति नियम नहीं लागू है, नियोजन नीति नहीं लागू है, खनन नीति नहीं लागू है। आज भी देखते होंगे, आप भी कई प्लांटों में जाते हैं, 235 रुपया में हाजिरी दिया जाता है, जबकि यहाँ के मनरेगा में 280 रुपया हाजिरी हो गया है। तो दादा यही शोषण है। यदि यहाँ के स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, मजदूर नीति रहता तो झारखंड के लोग बाहर में पलायन नहीं करते हैं, महाराष्ट्र नहीं जाते हैं, चेन्नई नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते। वहाँ के लोग झारखंड में काम करते हैं और यहाँ के आदमी जिस तरह खनिज था, यहाँ का आदमी राजा रहता और बाहरी लोगों को यहाँ पे मजदूरी कराता। अच्छा, क्या कुछ अभी आप लोग प्लान बना के आए हैं कि राज्यपाल से मिलना है क्या? अभी आप लोगों को ज्ञापन वगैरह सौंपना है? जी, हम लोग को ज्ञापन सौंपना है। अब देखते हैं कि राज्यपाल महोदय जी, हमारे माननीय जी, कब हमारे मांग पत्र को लेते हैं, यही अब हम लोग देखेंगे। निरंतर हम लोग 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं और हमारा संघर्ष यही नहीं रुकेगा। जब तक झारखंड में नीति नियम नहीं बनेगा तब तक हम लोग संघर्ष में रहेंगे, रोड पे रहेंगे। हमारा टाइगर जयराम महतो का नारा है कि सड़क से लेकर सदन तक हमारा आवाज बुलंद रहेगा। आप इस सदन में देख चुके होंगे कि हमारा पार्टी का एक ही विधायक है, पर 81 में से पूरा झारखंड में, पूरा देश में एक ही विधायक का नारा चल रहा है, टाइगर जयराम महतो का, क्योंकि उसका विचारधारा और पार्टियों से अलग है, उसका कार्यशैली और पार्टियों के नेताओं से अलग है। आज भी 18 घंटा से 20 घंटा वो जमीन में बैठ के जनता दरबार लगा रहे हैं। आपने सुना होगा कि हमारे विधायक जी, माननीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने वादा किया था कि हमारा जो भी वेतन आएगा विधायक बनने के बाद 75% हम दान कर देंगे। आप देख चुके होंगे कि ये घोषणा हो चुका है। उनके पेमेंट उनके अकाउंट में 4,80,000 रुपया घुसा है। तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो इस बोर्ड एग्जाम में, 12th एग्जाम में जो टॉपर किए हैं, उन लोग को दान कर दे रहे हैं। तो हमारा पार्टी का वादा और इरादा एक ही है। हमने कभी छल कपट करने का काम नहीं किया है। आज भी प्लांटों में मजदूरों के साथ कोई खड़ा रहता है तो यही पार्टी के लोग रहते हैं। जहां पे पहले मुआवजे के तौर पे, नियोजन के तौर पे कुछ नहीं मिलता था, आज 20 लाख, 21 लाख, उसके बाल बच्चों का भविष्य आज ये पार्टी तय कर रहा है। तो जाहिर सा बात है कि जनता हमेशा प्यार करेगी इस पार्टी को और करते रहेगी।
जिंदाबाद